अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार लोगों में एक आदत बड़ी कॉमन होती है। या तो वो माजी में जीते हैं, कल क्या हुआ था, दोस्त ने धोखा दिया था, कारोबार में नुकसान हुआ था, शौहर ने चीट किया था, ससुराल वालों ने तंग किया था, या फिर हम अपने आने वाले मुस्तकबिल में रहते हैं। आगे क्या होगा, कारोबार में नुकसान हो गया तो क्या होगा, बच्चे जवान हो गए, छोड़ के चले गए तो हम तन्हा रह जाएंगे। देखिए, मुस्तकबिल की प्लानिंग की जा सकती है, उससे मना नहीं है, मुस्तकबिल की प्लानिंग ज़रूर कीजिए, लेकिन मुस्तकबिल में रहना, उसके लिए परेशान रहना, ये आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह करने का सबब बन सकता है। तो अब क्या किया जाए, खुश और मुतमईन कैसे रहा जाए? उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हाल में रहना शुरू कीजिए। हाल में रहना यानी प्रेजेंट में रहना, जिसके लिए आज मैं आपसे 3 टिप्स के ऊपर बात करूँगी। सबसे पहली टिप, अपनी फिज़िकलिटी को चेंज कीजिए। कैसे? आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं या एंग्शियस होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत झुकी हुई और डल होती है। जैसे उनके कंधे ऐसे झुके हुए होते हैं, सर लटका हुआ होता है, निगाहें झुकी हुई होती हैं, उनकी गर्दन झुकी हुई होती है। तो अगर आप अपने आप को किसी भी ऐसी फ़िज़िकल स्टेट में फ़ील कर रहे हैं और आप डिप्रेस्ड हैं, तो आपने फ़ौरन उसी वक्त अपनी फ़िज़िकलिटी को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? अपने कंधे को सीधा कीजिए, गर्दन स्ट्रेट कीजिए, अपना आई कांटेक्ट सामने रखिए, आसपास की चीज़ों को गौर से देखना शुरू कीजिए, कौन से कलर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपके रूम में रखी हैं। जब आप अपनी फ़िज़िकलिटी को चेंज करते हैं, तो रिसर्च ये कहती है कि फ़िज़िकलिटी को चेंज करते ही आपकी मेंटल स्टेट फ़ौरन चेंज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स को वॉक, एक्सरसाइज, योगा प्रेफर की जाती है, रिकमेंड की जाती है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि जब वो अपनी फ़िज़िकलिटी पे काम करते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि जब भी आपको अपने माजी की कोई बात परेशान करे, तो आपने अपने आप को फ़ौरन से ये बताना है कि फ़लाँ वक्त जब मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई असबाब नहीं थे, तो मेरे रब ने, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे बनाया है, उसने मेरे लिए वहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे किए और मुझे अता किए, जिससे मैं उस मुश्किल से बाहर निकल आया। क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है ना, इंसान बड़ा थुड़दुला है, जल्दबाज है, उसको लगता है कि ये परेशानी मेरी हल होने वाली नहीं है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। लेकिन वो रब जो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, वो हमें उन तमाम मुश्किल हालात से, अगर हम उस पर यकीन रखें, भरोसा रखें, तो वो बड़ी आसानी से हमें उस चीज़ से बाहर निकाल भी देता है। वो वहाँ से हमारे रिस्क का और वसाइल का बंदोबस्त करता है जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होता। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि आपने अपने आप को ये बताना है कि जो चीज़ बीत चुकी, यानी जो मेरा माजी है वो बीत चुका, मैं उसको अंडू नहीं कर सकता। तो मैं उसके बारे में अगर बार बार परेशान होऊंगा या फ़िक्रमंद होऊंगा, तो उससे मेरी ज़हनी सलाहियतें शदीद मुतासर हो सकती हैं और मैं खुश और सुकून वाली ज़िंदगी इस हाल में गुजार नहीं सकता। तो मेरे लिए खुश रहने के लिए ज़रूरी है, यानी हम सब अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस रखना है और आने वाले कल को ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मेहनत कीजिए, दुआ कीजिए, प्लान ज़रूर कीजिए, लेकिन आने वाले कल को उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है, दुआ आपके हाथ में है, लेकिन नतीजा ऊपर वाले के हाथ में है। आप अगर परेशान होते हैं तो आप इसलिए परेशान होते हैं कि आप वो नतीजा अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो याद रखें, आप नतीजा अपने हाथ में नहीं रख सकते। जब भी आप ये कोशिश करेंगे तो आप एंग्जाइटी के पेशेंट बन जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि नतीजा अल्लाह पे छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखिए और हाल में रहने की प्रैक्टिस कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।